मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल पर। मित्रों, युग चरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के और भी वीडियो भी आप देख सकते हैं और आप चाहें तो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन वीडियोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रेस बेल आइकन कर देंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे और इसके अलावा आप चाहें तो आप इस पर अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपसे बहुत ही बड़े समाचार पर चर्चा करने वाला हूं। समाचार क्या है? लॉरेंस बिश्नोई की दाऊद गैंग को खुली चुनौती। अब ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो एक ज़माने में कहते हैं कि दाऊद का ही आदमी था। बहुत से जो पत्र पत्रिकाएं हैं पुरानी, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरा एक दूसरे से तार कैसे जुड़े हुए हैं, डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड और ये सारे तार कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और इसी को लेकर के आप जानते हैं कि जब बाबा सिद्दीकी का अभी कत्ल हुआ तो उस कत्ल के बाद जाहिर सी बात है कि जो पूरी किसी भी गैंग की दहशत जो होती है, जब तक उसकी दहशत होती है तब तक वो जो गैंग है वसूली कर सकता है, अपना धंधा चला सकता है। लेकिन जिस दिन उस गैंग की से बड़ा कोई गैंग आ जाता है उस दिन फिर उस गैंग की धाक खत्म हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा ही अब दाऊद इब्राहिम के साथ, जो पहले से ही हालत ख़राब थी दाऊद इब्राहिम गैंग की, और अब मुंबई के अंदर एक नया जो गैंग है, जो बिश्नोई गैंग, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई जो कि भारत की एक जेल में बंद है, लेकिन उसके जो शूटर्स हैं, कहते हैं कि 700 शूटर्स उसके टोटल हैं और उसके जो दाएं बाएं हाथ जितने भी उसके सब सहयोगी हैं, साथी हैं, वो सब अमेरिका कनाडा से ऑपरेट करते हैं। तो ये जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, इसके बाद इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है मित्रों की एक सोशल मीडिया पोस्ट आई है। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, जब किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मर्डर करता है तो इसके बाद फिर अपनी एक वो पोस्ट जारी करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस पोस्ट में ये समझाता है, संदेश देता है कि हमने फलाने आदमी को क्यों मारा। तो इसमें देखिए, एक यहाँ पे शुब्बू लोंकर महाराष्ट्र नाम से एक कोई ये सोशल मीडिया प्रोफाइल है और इसमें लिखा हुआ है कि ओम जय श्री राम जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया, मित्रता का धर्म था जो, यानी कह रहे हैं कि हमने मित्रता का धर्म निभाया। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में बंद था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वॉर नहीं किया। जय श्री राम जय भारत, सलाम शहीदानु लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। तो ये पूरा जो एक सोशल मीडिया पोस्ट है, इसके जरिए जाहिर सी बात है कि इन्होंने कई ऐसे मुद्दों को उठाया है। इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया पोस्ट में अगर आप जाने तो मुंबई के अंदर गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि सलमान खान का एक अपार्टमेंट है, वहां पे उसी अपार्टमेंट पर एक फायरिंग हुई थी। मित्रों, लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स थे उन्होंने ये फायरिंग को अंजाम दिया था, ऐसा दावा किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। दोनों को गिरफ्तार किया गया जो शूटर्स थे, और उनमें से एक शूटर की जो मौत थी वो संदिग्ध हालत में हो गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि इस वजह से ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग था ये बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद बदले की भावना से सलमान खान ने क्या उसके शूटर की, उसके भाई की हत्या करा दी जेल में। तो इसी वजह से अब ये कि जो गैंग था ये बहुत नाराज़ था और अब इस गैंग ने अपना बदला लिया है, ऐसा ही कह रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों कि दरअसल बाबा सिद्दीकी कौन थे? तो वो जो है अक्सर मुंबई के अंदर पार्टियां, जो एक हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी जिसमें कि बॉलीवुड के लोग आते थे, जिसमें कि हीरोइंस आती थी, जिसमें कि तमाम तरह के हीरो आते थे, और कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम गैंग से इसका कनेक्शन जो कि बता रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में ये है मित्रों कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी सिर्फ यही दुश्मनी नहीं है, इसकी जो मूल रूप से दुश्मनी है वो क्या है? दरअसल साल 1998 में सितंबर के महीने में जब एक सूरज बड़जात्या की फिल्म शूट हो रही थी जिसका नाम था हम साथ साथ हैं। इस फिल्म में जो है सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और सलमान खान भी इसमें था। तो इसमें ये सब जो फिल्म शूट हो रही थी, इसी फिल्म शूटिंग के दौरान सितंबर के महीने में 1998 में 2 काले हिरण का शिकार हुआ था। और कहा जाता है कि दोनों जो काले हिरण थे इसको सलमान खान ने मारा था, काले हिरण। और जो बिश्नोई समाज है वो इन जो पशु पक्षी होते हैं उनको पवित्र मानता है, उनको एक तरह से
उनके कत्ल का विरोध करता है, तो इसी वजह से बिश्नोई समाज के बीच में और सलमान खान के परिवार के, सलमान खान के बीच में पूरी एक अदावत सी ठन गई थी। और ये जो अदावत है, यही वजह है कि NIA के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में ये खुलासा भी किया था। उसने कहा भी था कि काला हिरण का जो केस है, उसी वजह से वो सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है और सलमान खान से बदला लेकर रहेगा, ऐसा उसने कहा हुआ है। तो लगातार अगर देखा जाए मित्रों, तो अब इसमें आप सोचेंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, इसका इससे क्या वास्ता है। तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि एक गिप्पी गिरेवाल करके थे, जो कि पंजाबी सिंगर हैं और कनाडा में उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। इसी तरह से एक और भी सिंगर थे, और ये दोनों सिंगर जो थे सलमान खान से जुड़े हुए थे। तो यही वजह है कि इन पर फायरिंग हुई, और कहा गया कि जो फायरिंग कराई वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने फायरिंग कराई कनाडा और US के अंदर। तो अब जब कनाडा के अंदर इस तरह की फायरिंग हुई तो इन सिंगर्स पर हुई, तो उनको एक चेतावनी दी गई इसके बाद कि जो कोई भी सलमान खान के साथ होगा उसके ऊपर हम फायरिंग करेंगे, उसको हम डराएंगे। तो अब यहाँ पे जो बाबा सिद्दीकी था वो काफ़ी ज़्यादा करीबी था सलमान खान का। तो यही वजह है मित्रों कि इसके ऊपर जो है एक बड़ा हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हुआ है, और अभी इसमें जांच लगातार और भी की जा रही है। मुंबई पुलिस बताएगी सच में कि आखिर ये मामला है क्या, लेकिन जो अनुमान लगा रहे हैं, जो मीडिया में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो तरह तरह की बातें, उनमें ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाई जा रही है। अब अगर हम बात करें इस पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मित्रों, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में लगभग 700 के करीब शूटर्स मौजूद हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये शूटर्स की संख्या जो है 1200 तक है, और ये पूरी दुनिया में फैले हुए शूटर्स हैं। और अभी अगर आप देखें तो कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जिसमें कि इस पूरे गैंग का नाम आया था। तो लॉरेंस बिश्नोई तो वैसे भारत की जेल में बंद है, लेकिन उसके 3 जो खास लोग हैं, उसमें एक तो अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, दूसरा गोल्डी बरार, और तीसरा रोहित गोदारा। ये 3 जो बड़े इसके लोग हैं, ये तीनों जो है कनाडा में रहते हैं, कहते हैं कि, और वहीं से ये अपना पूरा ऑपरेट करते हैं। और अगर हम देखें तो एक खालिस्तानी जिसका लिंक बताया जाता है बम्बीहा ग्रुप जो है, और ये जो कनाडा वगैरह में एक्टिव है, तो इस बम्बीहा ग्रुप का एक सदस्य था सुक्खा, तो उसको भी मारने में कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। इसी तरह से हरदीप सिंह निज्जर जो कत्ल हुआ, तो कहते हैं इसकी हत्या में लोग कहते हैं कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हाथ है। तो जब इन्होंने मारा था उसके बाद इन्होंने पोस्ट भी की थी कि ये लोग जो है गलत तरीके से जुड़े हुए थे खालिस्तानी ग्रुप से और नशा वगैरह के जो लिंक से जुड़े हुए थे, ऐसे पोस्ट भी की हुई थी। सिद्धू मूसेवाला जो आप जानते हैं एक सिंगर था, और जिसके ऊपर कहते हैं कि आरोप लगता है कि वो उसको सिंपैथी थी खालिस्तानी आंदोलन से, उसको भी मरवाने में कहते हैं कि इसी लॉरेंस बिश्नोई का पूरे गैंग का हाथ था। तो जब तक भी इसने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इस तरह के हत्याकांड कराए, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो वही काम कर रहा है जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए था, तब लोगों ने इसको बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब ये पूरा मामला ऐसा हो गया कि इसमें एक राजस्थान में आप जानते हैं गोगामेडी हत्याकांड हुआ, तो उसमें भी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, वसूली वाला मामला था पूरा वो। और अभी ये जो मामला है, ताज़ा मामला है, ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ा मामला है, क्योंकि इसमें जो बात अपनी मैसेज जो दिया है लॉरेंस बिश्नोई ने, ये दिया है कि इसमें एक तो ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था बाबा सिद्दीकी, और दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये सलमान खान का करीबी था, डी कंपनी का भी, इसको कहते हैं कि जमाने में डी कंपनी का भी आदमी था। तो कुल मिलाकर के ये है मित्रों कि सारा जो पूरा ये लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले ने एक बड़ी मुंबई में दहशत पैदा की है, और अब जो है ये एक महाराष्ट्र की सरकार के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। तो मित्रों आपके इस पर क्या विचार हैं? आप चाहें तो अपने विचार इस पर रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इस यूट्यूब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों युग चरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के और वीडियो भी आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर देंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, और इसके अलावा आप चाहें तो आप इस पर अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं।